एक भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार ये बात कही गई। 70%, 70% हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, ये पाइल्स में कन्वर्ट हो जा रही है। और क्यों कारण है इसका? कारण क्या है कि देखिए आज के टाइम पे जो हमारी खराब जीवन शैली है, मतलब ज्यादा घंटे हम बैठते रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो ये दिक्कत होता है। तो आयुर्वेद का देखिए क्या मानना है। देखिए आयुर्वेद का क्या मानना है, आयुर्वेद में पाइल्स को अर्शा बोला जाता है। अर्शा एक है, पाइल्स को बोलते हैं। और आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में पाइल्स हो रहा है तो उसके शरीर में वात दोष और पित्त दोष दोनों बिगड़ा हुआ है। अर्थात ये कि जो पित्त दोष है, मतलब आपकी खाने की पचने की क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। तो पहली प्रॉब्लम तो यही हो गई। दूसरी, कि अगर खाना नहीं पचेगा तो शरीर में जो एक वात दोष होता है, वात दोष मतलब जो हवा होता है, वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। तो जब अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो जो आंतों की सफाई हो पाएगी वो हो नहीं पाएगी, और आंतों की सफाई ना होना मतलब पाइल्स। तो हमको ऐसी तत्वों का, ऐसे हर्ब्स का जरूरत पड़ेगा जो आपके इन पे काम करे। और वो है क्या? जैसे अगर बात करें, पाइलोडॉक में ऐड किया गया है, माफ कीजिएगा, इसमें आपका अगर बात की जाए, इसमें हमने सबसे पहले पाइलोडॉक में एलोवेरा, तो एलोवेरा आंतों में जो घाव बन जाते हैं पाइल्स, उसको सपोर्ट करना। त्रिफला, अग्नि इंप्रूव करना, पित्त दोष बैलेंस करना, ताकि पाचन क्रिया बेटर हो और आपका जो मल है वो सॉफ्ट हो जाए। एंड नीम हरित की नाम केसर जो है, जो पाइल्स में एक सूजन वगैरह की दिक्कत रहती है, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो चलिए आगे बढ़े। देन हम बात करेंगे कि जो फायदे मैंने बताया इसके क्या प्रमाण है। तो अभी मैंने बताया एलोवेरा, एलोवेरा आंतों को सपोर्ट करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस 2010 में रिसर्च पेपर में ये बताया गया। देन हम, मैंने बोला हरित की, गट रेगुलेटर, अर्थात आंतों के मूवमेंट को बेटर करना, आंतों के हेल्थ को बेटर करना, ये हरित की यानी त्रिफला के अंदर जो होता है उसका काम होता है। तो ये सारे तत्वों के जो फायदे, हाँ, सारे तत्वों के जो फायदे मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज इट। अब हम बात करेंगे पाइलोडॉक बेस्ट क्यों, व्हाई दिस पाइलोडॉक इज इंपॉर्टेंट, क्यों यही यूज करना है। क्योंकि देखिए हमारे पाइल्स की दिक्कत क्या है, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, दर्द ज्यादा रहता है, ब्लीडिंग होती है। तो ये तीनों पे एक साथ काम करेगा, नंबर वन फायदा। दूसरा फायदा, मार्केट से जो भी हम टैबलेट्स खाएंगे वो टैबलेट लैक्सेटिव्स होते हैं। लैक्सेटिव्स का मतलब होता है कि जबरदस्ती आपकी आंतों को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, फोर्सफुल, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये आपका केमिकल लैक्सेटिव नहीं है, नेचुरल जड़ी बूटियों से बना प्रोडक्ट जो प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा और लॉन्ग टर्म पाइल्स में ये आपको आराम देता है। तो कितना यूज करना है, 20 ml 2 बार खाने के बाद करिए, गुनगुने पानी के साथ कर लीजिए खाने के बाद। अगर आप चाहें तो बटर मिल्क, छाछ वगैरह का प्रयोग करेंगे, गुनगुना पानी करेंगे, नॉर्मल नहीं पिएंगे। दूसरी बात, जब भी किसी को पाइलोडॉक प्रोडक्ट दिया जाएगा पाइल्स में, आपको क्या करना है, फाइबर, फाइबर मतलब सब्जी, सैलेड, दाल थोड़ा ज्यादा खाना है, मसाले कम रहने चाहिए। और एक क्रिया मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहें तो उस क्रिया को फॉलो कर सकते हैं। वो क्रिया क्या है? वो क्रिया ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा पाइल्स की दिक्कत है तो एक बड़ा सा टब ले लें। सिट्ज बाथ के बारे में बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, SITZ, SITZ बाथ, नहाना, सिट्ज बाथ। ये सिट्ज बाथ क्या होता है, देखिए बड़ा सा टब चाहिए हमको, उसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी मतलब जितना गर्म पानी जो हम नहाने का यूज करते हैं उतना ही गर्म पानी, गर्म पानी डालना है। एंड देन आपको उस टब में बैठना है। और कितने देर तक बैठना है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक कंफर्टेबल हैं, उतने देर तक बैठिए। तो जो आपके निचले हिस्से में जो सूजन रहता है, जो पेन रहता है, उसमें आपको फायदा होता है। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड सिट्ज बाथ। देन हम बात करेंगे तीसरी प्रॉब्लम, थायराइड के बारे में। अच्छा एक बात ये समझिए, मेरा क्वेश्चन ऑल द न्यू पीपल्स है, आप लोग लिख क्या रहे हो पहले मुझे बताइए। पता चले आप लोग कुछ भी लिख रहे हो तो वो हमारे ट्रेनिंग का तो मतलब ही नहीं बन पाएगा। क्या क्या लिख रहे हो जरा बताना आप लोग मुझे। आप लोग सुन जो रहे हैं उसमें सुनना ज्यादा, लिखना कम है, बट क्या लिख रहे हो? सारी बातें लिख रहे हो क्या आप लोग? जस्ट टेल मी हियर।
इन द चैट बॉक्स राइट व्हाट यू आर राइटिंग, आप लोग क्या क्या लिख रहे हो, सो दैट मैं बताऊं यूसेज। अच्छा, और बताइए प्रॉब्लम एंड यूसेज, गुड। और बताइए आप लोग, फिर मैं एक सही तरीका बता देता हूँ। यूसेज एंड प्रॉब्लम, बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। प्रॉब्लम, यूसेज, इंग्रेडिएंट। अच्छा, कुछ लोग इंग्रेडिएंट भी लिख रहे हैं। मेन बात, ठीक है, मेन बात ही पूछ रहा हूँ क्या, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, अब आप लोग मेरी बात, नहीं, जब लिखना रहे तो मैं नहीं, हाँ वो तो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको क्या लिखना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ, एक प्रोडक्ट से समझा देता हूँ, दूसरे प्रोडक्ट से आप खुद समझ जाओगे आपको क्या लिखना है। अब जैसे मानिए कि मैंने थाई डॉग स्टार्ट किया, तो आपको जब लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लोगों से बात करना होता है, तो सबसे पहले एक अच्छा कंटेंट होना पड़ेगा आपके पास, कि मतलब क्या बात करना है। तो जैसे थाई डॉग प्रोडक्ट है, तो उसके नीचे सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, भारत में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको लिखना चाहिए कि भारत में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो मैं बताऊंगा। तो अभी मैं थायराइड के बारे में बता रहा हूँ, तो पहले प्रॉब्लम। अब उसके बाद आप देखिए ध्यान से, अभी बताऊंगा नहीं, पहले आप देख लो क्या लिखना है। तो प्रॉब्लम के बारे में एक दो लाइन लिखेंगे, सारी प्रॉब्लम नहीं लिखना है, मोटा मोटी 2-3 पॉइंट कि ये प्रॉब्लम चल रही है और आईसीएमआर ऐसा बोल रहा है, संख्या जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा आपको क्या लिखना होता है कि अच्छा, ये थाई डॉग जो प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम मैंने बताया, तो प्रॉब्लम को सलूशन करने के लिए जो जड़ी बूटी, उसमें से एक दो लिखना है, जो मेन बताऊंगा, बाकी नहीं, दो बहुत होता है, दो लिख दिया काम खत्म। उसके बाद रिसर्च में बताता हूं, तो रिसर्च में आपको एक से ज्यादा नहीं चाहिए होता है, वो भी मन करे तो लिखिए, अदरवाइज लीव इट। रिसर्च में एक जो मेन जड़ी बूटी होगी उसका ही रिसर्च में आपको बताता हूँ, मैं तो 2-3 बता देता हूँ, बट यू राइट ओनली वन, अगर मन करे तो, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। मार्केट में और भी प्रोडक्ट है, बट दिस प्रोडक्ट इज क्यों इंपॉर्टेंट, इसके काम करने का तरीका, कैसे काम करता है, ये वाला पॉइंट जब भी आता है ना, डिफरेंशिएटर्स, इसमें आपको लिखना ही लिखना है कि प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड देन लेने का तरीका तो बता ही देता हूं, तो वो आप लिख ही लेंगे। तो यही कुछ 5 मुख्य बिंदुओं पे आपको बात कर लिखनी होती है, और 5-6 वाक्य में सारा हमारा जो प्रोडक्ट है कवर हो जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे थाईडॉग से। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। आज हमारे भारत में थायराइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में थायराइड की समस्या लगभग 42 मिलियन, मतलब 4 करोड़ 20 लाख लोगों को हो चुका है 2023 तक। और थायराइड में दो प्रकार की समस्या होती है, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, अर्थात सूजन बॉडी में ज्यादा हो जाता है, थायराइड कम निकलता है। और दूसरी समस्या होती है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन ज्यादा निकलता, बॉडी कम हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम हाइपोथायराइडिज्म की है, सूजन वाली ज्यादा है, और स्पेशली महिलाओं में ज्यादा। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में थायराइड की दिक्कत ज्यादा हो जाती है, तो आप यूं समझिए कि उस महिला को हार्मोन में गड़बड़ी आ जाती है, पीरियड टाइम से नहीं होंगे, फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, बच्चे नहीं हो पाएंगे, और भी तरह तरह की दिक्कत। और पुरुषों में भी जब थायराइड दिक्कत होता है तो और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आयुर्वेदा में आपको बोला जाता है थायराइड को गले का गांठ, गल गंड बोला जाता है। और क्यों हो रहा है, आयुर्वेद का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, और शरीर में जब कफ दोष बढ़ता है तो हैवीनेस, भारीपन आता है, और गले के हिस्से का एरिया कफ दोष का है, तो क्या होता है कि जो पोषक तत्व आपके गले को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, और यही गांठों को बना देता है। तो कैसे सही करें थायराइड को, तो आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कंचनार, कंचनार और गूगल। ये कंचनार और गूगल को आयुर्वेदा में बोला जाता है कि ये ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके गले की गांठ को कम करते हैं, मतलब थायराइड को ठीक करते हैं। अब थायराइड में आपने देखा होगा कि लोगों की पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए त्रिफला एंड त्रिकटु भी इस प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, जो कि उसकी पाचन क्रिया को अच्छा बना देगा। तो ये प्रोडक्ट पेट के लिए नहीं है, थायराइड के लिए है, लेकिन थायराइड में ये दिक्कत होता है इसलिए जड़ी बूटियां पड़ेंगी। और तीसरी बात मैंने क्या बोली कि जब भी किसी को थायराइड होता है तो उस महिला का हार्मोन्स बिगड़ता है,
शारीरिक क्रियाओं पे असर पड़ता है, तो हमने उसके लिए भी जड़ी बूटियों का सेवन माफ कीजिएगा ऐड किया अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी। अब अगर हम बात करें कि इनके फायदों के बारे में, जैसे कंचनार, तो कंचनार के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंचनार एक ऐसी हर्ब्स है जो एक्चुअली गले के गांठ को कम करती है, और ये बात प्रूफ के साथ रिसर्च में कहा गया। 2018 में एक रिसर्च किया गया जिसमें ये पाया गया कि कंचनार जो है एंटी गोइट्रोजेनिक होता है, गले के गांठ को कम करने की क्षमता। अश्वगंधा के बारे में पाया गया, अश्वगंधा के बहुत सारे फायदे हैं। तो एक रिसर्च में ये भी कहा गया कि अश्वगंधा आपके तनाव को कम करता है, और जब तनाव आपका कम होता है दोस्तों, तो तनाव के कम होने की वजह से, तनाव के कम होने की वजह से आपका जो एक तरह से कहिए जो हॉर्मोन्स बिगड़ता है वो भी थोड़ा सा सही हो जाता है। और बाकी जटमांसी, शतावरी सब कुछ इसमें ऐड किया गया। अब हम बात करेंगे कि क्यों ये प्रोडक्ट लेना चाहिए किसी को, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज डिफरेंट। क्योंकि देखिए, आपके शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब देखिए क्या होता है, समझिए ध्यान से। खाना खाने के बाद खाने की पचने की क्रिया शुरू होती है। पचने की क्रिया के बाद से बाकी की क्रियाओं को करने के लिए शरीर में एक हार्मोन का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एक अच्छा तरीके से होना पड़ेगा। आपने देखा होगा थायराइड वाले को एनर्जी की कमी होती है, थकान उकान ये सब चलता है। तो एंडोक्राइन जब अच्छा हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा सही रहेगा, और दूसरा मेटाबॉलिज्म, दोनों पे काम करेगा। तीसरी बात, थायराइड में आपने देखा होगा हमारी जो महिलाएं होती हैं वो बेचारी, हम लोग को समझ नहीं आता, कई बार गुस्सा करेंगी, कई बार उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा, चिल्लाएंगी, कई बार उनको चिड़चिड़ापन लगेगा, कई बार नींद ही नहीं आएगा, कई बार खाना खाने का मन करेगा, कई बार भूख ही नहीं लगेगा। हम इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, बट एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम ड्यू टू हार्मोन। वो उनके हार्मोन की वजह से, और ये थायराइड से डिस्टर्ब हुआ हो। तो ये क्या करता है, थाई डॉग जब होते हैं तो वो उनके हार्मोन को ठीक करके स्ट्रेस को भी बैलेंस करता है। तो एक कंप्लीट बेटर प्रोडक्ट है जो आप किसी भी लेडीज, किसी भी महिला को हम लोग दे सकते हैं। अरे बाबा, फोटो पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो, फोटो छोड़ दो। फोटो गलत उलट लग जाता है, इंसान से ही गलती होती है ना। तो अब एडिटिंग वाले टीम में इधर उधर बेचारे ने गड़बड़ कर दिया होगा। मैं थाई डॉग बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास करो, मैं जो बोल रहा हूँ दिस इज सब, बस बाकी चीजों पे दिमाग मत लगाओ, मेरी बातों पे ध्यान रखिए, पिक्चर पे ध्यान मत लगाइए। मैं कैसा दिख रहा हूँ, फोटो में क्या दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है, काला दिख रहा है, नीला दिख रहा है, लीव दिस, बातों में इंपॉर्टेंस रखिए। चलिए ओके, 10-15 ml आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है, खाने के बाद ले लीजिए। सुबह खाली पेट लेना है तो भी चल जाएगा, बट आप खाने के बाद लीजिए। और 3 महीने आपको निरंतर प्रयोग करना है, 3 महीने आपको निरंतर प्रयोग करना है, मतलब लगातार। और अगर हम बात करें तो इसके साथ मैं 2 एक्स्ट्रा आपको क्रिया बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है, और हाँ, लोगों को बताइए। लोग करेंगे नहीं करेंगे जज मत कीजिए, वो छोड़ दीजिए, वो करेंगे क्या करेंगे उनको देखिए, आप उनको क्या करेंगे उनको बोल दीजिए। तो सबसे पहली क्रिया बताऊंगा आसन, उस आसन का नाम है सर्वांग आसन। देखिए, सर्वांग आसन थोड़ा सा क्या है ना, बैलेंसिंग पोजीशन है, तो सब लोग नहीं कर पाएगा, बिना सीखे तो हो भी नहीं पाएगा। उसमें पूरे बॉडी को लेटना होता है, और आपका नीचे वाले हिस्से को ऊपर उठाना पड़ता है, यहाँ से चेस्ट से ऊपर, और पोजीशन को बैलेंस करना पड़ता है, सर्वांग आसन। बट होता बड़ा इफेक्टिव है। अब ये सब लोग नहीं कर पाएगा, ट्रेन होके किया जा सकता है। दूसरी क्रिया होती है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आप बताओ कि भैया ये करना है। उज्जयी प्राणायाम बहुत आसान है, एक बार किसी भी योगा ट्रेनर से आप सीख लीजिए, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप गूगल पर टाइप करके उज्जयी प्राणायाम, बढ़िया योगा ट्रेनर से सीख के 2-3 बार खुद ही देख लीजिए कैसे है, और वो उनको बता दीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। उससे क्या होता है, ये गले के जो वो होते हैं ना, गले के पास हमारा थायराइड ग्लैंड, ये एक्टिवेट हो जाता है, वाइब्रेशन बढ़ती है, तो चैनल जो होते हैं खुलते हैं, बड़ा आसानी हो जाता है थायराइड को ठीक करने में। करके देखिएगा, बहुत अच्छा भी है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे हमारी अगली समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं नसों की प्रॉब्लम, यानी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम। वेरिकोस वेन्स का मतलब क्या होता है
कि आपके जो पैर होते हैं घुटने से नीचे और एड़ियों के ऊपर जो पैरों में नसों का जमावड़ा लग जाता है, इकट्ठी हो जाती है नसें, तो इन समस्या को हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। कौन सी प्रॉब्लम बोलते हैं? वेरिकोस वेन्स। तो प्रोडक्ट उसके लिए जो बना है हमने वेंडॉक बनाया। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 15 से 20% भारतीयों को वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है। अब घंटे बैठे रहना, घंटों खड़े रहना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मोटापा के वजह से जो ब्लड फ्लो होना चाहिए पैरों के हिस्सों में, वो नहीं पा रहा है, सूजन बढ़ रही है। तो ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है। अब देखिए आयुर्वेद का क्या मानना है, लोगों के पैरों में नसें क्यों सूज रही हैं, क्यों सिकुड़ रही हैं, क्या दिक्कत है? तो आयुर्वेद का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, अर्थात मतलब सूजन बढ़ जाता है, कफ मतलब सूजन, हैवी हो जाता है। तो हैवी होना मतलब अब आप खुद सोचिए कि आप जब रोड पे चलते हैं खाली हाथ तो बड़े आराम से चलते हैं। अब आपको मैं दोनों हाथ में 2-2 50 किलो का ट्रॉली दे दूं, लो भाई 20 किलो का, चलो अब एक कदम ना चला जाए, भारी हो गए हम, अब नहीं चल पाएंगे। ऐसे ही शरीर की हालत हो जाती। तो शरीर में जब भारीपन आ जाएगा, सूजन बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे ब्लड फ्लो करेगा और फिर वो नसें सिकुड़ने शुरू हो जाती। और दूसरी बात फिर क्या होती है, आपके शरीर की नमी कम होती है। सिकुड़ना मतलब क्या? लचीलापन कम होना मतलब नमी कम होना। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वात दोष बढ़ा, हवा का प्रभाव ज्यादा हो गया। तो हमें इन दोनों पे काम करना पड़ेगा। और कैसे करें? उसके लिए सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट के बारे में समझिए। देखिए सबसे जरूरी है सूजन कम करना। तो विंडॉग के अंदर निर्गुंडी का प्रयोग किया जाता है जो सूजन को कम करता है। गांठों को कम करना पड़ता है, तो सरीवा नाम की जड़ी बूटी गांठों को कम करती है। ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ता है, तो हमने इसमें मस्टर्ड इसमें यूज किया है जो ब्लड फ्लो बढ़ाता है। और जो ब्लड में एक गंदगी जमा की गई है, इस गंदगी को भी क्या करता है, आपका ब्लड जो है प्यूरिफाई करता है। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जैसे रिसर्च, देखिए नीलगुंडी के बारे में हर ट्रेनिंग बताता हूँ कि ये आपके ब्लड फ्लो, सूजन, दर्द पे काम करता है। सरीवा एंटी एडिमा, गांठों को कम करना, ये आप नोट कर सकते हैं कि जैसे विंडॉग में क्या होता है कि गांठें बन जाती हैं। तो लोग पूछेंगे कैसे काम करेगा, तो आप बताइए कि इसमें एक जड़ी बूटी है सरीवा नाम की, जो क्या करता है, हमारे जो नसों में गांठें बन रही हैं उसको कम करता है, ये रिसर्च में कहा गया है। और जैसे जो सूजन होता है ना, उसको कम करने के लिए हमने इसमें नीलगुंडी और मंजिष्ठा का प्रयोग किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, कैसे काम करेगा। तो देखिए ये काम कैसे करता है, ये एक तरह का ट्रेडिशनल ऑयल है, पहले भी आयुर्वेद में इनके बारे में बात की गई है। तो ये सूजन को कम करके ब्लड फ्लो अच्छा करता है, नसों के लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे आपका फायदा होता है। और आप इसे कैसे लगाएंगे, आप इसे देखिए, मेरा हाथ आप देख सकते हैं, जस्ट सी माय फिंगर। तो ये क्या करना है आपको विंडॉग को लेके ऐसे ऊपर की दिशा में मालिश करना है। और ऊपर की दिशा में क्यों मालिश करना है, लोग पूछ लेते हैं कि सर ऊपर की दिशा में क्यों मालिश करना है, हमको नीचे करना है क्योंकि हमारा तो पैर नीचे की साइड में, ब्लड फ्लो नीचे चाहिए। अरे भाई, नसें जो होती हैं, जिन नसों में आपका लचीलापन कम हुआ, सिकुड़ गई है, उसमें एक वाल्व लगा होता है और वहां से ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, नीचे नहीं आता है। तो हमको ऊपर भेजना पड़ता है, तो इसलिए मसाज ऊपर की दिशा में करना है ताकि थोड़ा लचीलापन बना रहे। और हाँ, तेल को लगाने के बाद थोड़ा सिकाई वगैरह अगर कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाए। इसके साथ थोड़ा एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, और वो एक्सरसाइज क्या है, चलना है, चलिए ध्यान से। और थोड़ा पैरों को ऊपर उठाना है। कैसे उठाए, खड़े खड़े उठा ले नहीं, लेटिए। लेटने के बाद जो आपका कमर का हिस्सा है, कमर तक बिल्कुल बॉडी नीचे रहेगी, और जो हिप वाला हिस्सा होता है ना, वहां से पैरों को ऊपर उठाना, सीधा, टेढ़ा नहीं, सीधा, जितना उठे उतना उठाए, या तो सीख लीजिए, ठीक है, ये काम कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। देखिए आज जो है शरीर का विकास प्रोटीन से होता है। तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट दिया है प्रोडॉक, और प्रोडॉक की अगर मैं बात करें तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रोटीन की कमी आज हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 73% हमारे जो भारतीय हैं उनके प्रोटीन की कमी है उनके भोजन में। 3 में से 1 जो हमारे वयस्क है वो अपने प्रोटीन को पूरा नहीं कर पा रहे।
और जब किसी व्यक्ति के शरीर का प्रोटीन में कमी होती है तो उनकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। फिर लोग बोलते हैं अरे पहले के टाइम पे लोग तो 75 साल तक जीते थे, बिल्कुल सही रहते थे, आज तो 30 साल में बुढ़ापा आ रहा है। तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन है ही नहीं बॉडी में आपके। प्रोटीन अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएंगी, लटक जाती हैं। अब आप मांसपेशियों को बनाने का भोजन अगर नहीं देंगे तो खत्म है ना कहानी। फिर बुढ़ापा तो समय से पहले ही आना है, आपकी झुर्रियां पहले पड़नी है। क्योंकि हमारे भोजन में आप खुद देखिए, आप अपने खुद भोजन को देखिए कि आप पूरे दिन भर कितना प्रोटीन खाते हो। अगर मैं बोलूंगा एक व्यक्ति को मिनिमम, अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे बैठे हुए सबका वजन 40-50 किलोग्राम है, तो 40-50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को मिनिमम 45 ग्राम प्रोटीन तो खाना चाहिए। और 45 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 50 से 75 ग्राम कच्चा चना खाना पड़ेगा, कम से कम 25-30 ग्राम सोयाबीन खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन बता रहा हूं मैं। बाकी जो है अपना दाल हमको 2 बाउल खाना पड़ेगा, हमको एटलीस्ट 1-1.5 गिलास दूध पीना पड़ेगा, कम से कम 50 ग्राम के आसपास पनीर खाना पड़ेगा, तब जाके कहीं 25 ग्राम प्रोटीन 45 ग्राम प्रोटीन पूरा होगा। अब आप बताइए करते हैं क्या इतना? नहीं हो पाता, हम नहीं कर पा रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें अपने प्रोटीन को पूरा करना है। तो कैसे करें? तो उसके लिए जो प्रोडक्ट हमने बनाया है प्रोडक्ट, और एक बात और बता दूं, ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिकली डिजाइंड है। कैसे? देखिए क्या होता है, प्रोटीन केवल खाने से काम नहीं चलेगा। प्रोटीन तो खाया, बट प्रोटीन का शरीर में प्रयोग करना जरूरी होता है। और प्रोटीन का प्रयोग करना जरूरी मतलब बॉडी यूज करे, और वो कैसे करेगा? अब ज्यादातर लोग प्रोटीन खाते हैं, उनके बॉडी में ईचिंग पच नहीं पाता है। तो हमने क्या किया है, प्रोडॉक में मेथी और बार्ले का यूज किया है। तो ये आपकी पाचन क्रिया को बेटर करता है, प्रोटीन को यूटिलाइज करा लेता है। इसमें आपके शतावरी अश्वगंधा है जो मांसपेशियों को और मजबूत बनाते हैं, हार्मोन बैलेंस करते हैं, ओजस अच्छा करते हैं। तो ये सभी के साथ ये प्रोडक्ट आपका बनता है। अब हम बात करेंगे, माफ कीजिए, अब देखिए आप रिसर्च अगर देखें, रिसर्च जो है अगर बात की जाए तो रिसर्च में आप देखिए इसमें सोया प्रोटीन, फेनुग्रीक सबका पड़ता है। और सोया प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को इंप्रूव करता है, बार्ले जो है आपकी पाचन क्रिया को बेटर करता है। अब हम बात करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है ये यूनिक कैसे है। देखिए यूनिक की अगर बात की जाए, ये प्रोडक्ट यूनिक कैसे है, तो आप यूं देख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन भी है और कुछ हर्ब्स हैं जो क्या करते हैं, यूनिक ब्लेंड होते हैं जो आपकी बॉडी के प्रोटीन को यूटिलाइज भी करेंगे और आपको मांसपेशियों को मजबूत भी रखेंगे। तो ये कंप्लीट अच्छा प्रोडक्ट है, महिला पुरुष बच्चों सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम कितना लें इस प्रोडक्ट को? तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं मिनिमम आप इस प्रोडक्ट को 2 स्कूप डेली ले सकते हैं, दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए भी ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। अब हम आज के दूसरे प्रोडक्ट पे बात करेंगे। क्या प्रोडक्ट है ये? देखिए इस प्रोडक्ट का नाम है रक्तडॉक। और रक्तडॉक से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आज लोगों को पिंपल्स, दाने, फोड़े, फुंसी, एलर्जी, त्वचा की समस्या क्यों हो रही है? 3 में से 1 भारतीयों को त्वचा की दिक्कत हो रही है। और अगर हम बात करें तो प्रदूषण के वजह से, खराब भोजन की वजह से हमारी त्वचा पे असर पड़ रहा है। आपकी जो आते हैं, जो आपका लिवर है, ये पूरी तरह से जो है अगर बात की जाए बिगड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से त्वचा पे असर दिख रहा है। तो आयुर्वेद में भी यही बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति का जो रक्त धातु है, ये रक्त धातु अगर खराब हो जाए, ब्लड अगर साफ नहीं हो, तो त्वचा के रोग तो होने स्वाभाविक है। उस व्यक्ति को 100% त्वचा के रोग होंगे। तो कैसे काम करें, क्या तत्व पड़ता है आपकी इस प्रोडक्ट में जो हमारे इन समस्या को सॉल्व करेगा? देखो त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो, एलोवेरा मैंडेटरी है, तो हमने एलोवेरा डाल दिया। दूसरी बात क्या है कि आपका जो लिवर, आपके गट, आपकी आंतों में क्लीनिंग होना जरूरी है, तो पुनर्नवा त्रिफला ऐड कर दिया। और दूसरी बात, ब्लड साफ होना जरूरी है, मंजिष्ठा और नीम का ऐड कर दिया। इन्हीं को मिला के प्रोडक्ट बना दिया। अब देखिए त्रिफला आपको पता है गट और लिवर, सरीवा हमारे डिटॉक्सिफायर और ब्लड को साफ करता है,
पुनर्नवा हमारे लिवर प्रोडक्शन, मंजिष्ठा स्किन के लिए। तो इन सभी तत्वों को रिसर्च के साथ आपके इस प्रोडक्ट में पड़ता है। तो रक्त डॉक आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा? ये आपके ब्लड को क्लीन करता है। और जब ये पूछे कैसे काम करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब आप रक्त डॉक पीना शुरू करेंगे सर, तो होगा क्या कि आपके सबसे पहले आंतों में क्लीनिंग होगी, आंतों में जो गंदगी है वो साफ हो जाएगा, आपका लिवर अच्छा बनेगा, खाना अच्छे से पचेगा और उसका असर त्वचा पे दिखेगा। बस सिंपल। कितना लेना है? 20 ml लेना है, गुनगुने पानी के साथ, दिन में 2 बार, खाने के बाद 2 से 3 महीने। जिनको भी त्वचा का दिक्कत है उनको पानी ज्यादा पीना है, ये लिख लीजिए, जरूरी है, पानी ज्यादा पीना है। हर 1 घंटे 1.5 घंटे पे गिलास पानी मैंडेटरी है। भोजन में हल्का खाना है, दाल चावल सब्जी, बस सिंपल याद रख लीजिए। हल्का भोजन क्या है? कुछ भी नहीं समझ आता लोगों को, बस इतना समझ लो भैया आपको दाल चावल प्रॉपर सब्जी खाइए, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। सब्जी तो अब सब्जी में आलू मत डाल देना भाई, सब्जी में आलू नहीं आता है, आलू छोड़ो, वो आलू तो हम कहीं भी डाल देते हैं। सब्जी में थोड़ा फाइबर, जैसे लौकी होता है, कद्दू होता है, कलीफ्लावर मतलब गोभी, फूल गोभी, जो भी गोभी आती है, बैंगन, फाइबर्स वाली सब्जी खाने हैं, तो ऐसा है। और किसी का कोई सी सब्जी से दिक्कत परेशानी, अब हम बात करेंगे जेसी ऑइंट। जेसी ऑइंट मतलब एक तरह का मलहम। मलहम मतलब क्या है कि देखिए क्या होता है, जब कई बार हमको एकदम से अचानक में, मान लीजिए अभी मेरे हाथ में अचानक से पेन हो जाए, तो क्या करूं? अभी तो मेरे को जेसी ऑइंट ही चाहिए होगा तुरंत लगाने के लिए। तो आज के टाइम पे हम लोग क्या है, बाम लगाते हैं, सस्ते मिल जाता है, तो हमको लगता है चलो बाम लगाएं काम चल जाए। तो जो बाम आप लगाते हो ना दोस्तों, वो केमिकल होता है, उससे आपके जो दर्द होते हैं वो खत्म नहीं होते। वो दर्द में मतलब वो क्या होता है, आपको ठंडा रखता है, मतलब बस नम कर देता है, हील नहीं करता। और जकड़न लगातार बनी रहती है, तो उसके लिए थेरेपी चाहिए होगा। तो आयुर्वेदा का अनुसार आपके जो भी पेन होते हैं, जकड़न होता है, दर्द होता है, उसके लिए सबसे पहले तो इंटरनली, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी ध्यान चाहिए। तो देखिए हमने जेसी ऑइंट जो बना के दिया आपको, इसमें सबसे पहले हमने ऐसी जड़ी बूटियों को डाला, जैसे इसमें हमने डाला आपके नीरगुंडी का प्रयोग किया, कपूर का यूज किया। तो ये क्या करता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जकड़न कम होगी। और दूसरा इसमें हमने यूज किया है ना महानारायण तेल। महानारायण तेल मैंने आयुर्वेद के बारे में बताया था जब जेसी ऑयल समझा रहा था, कि आयुर्वेद में महानारायण तेल का जिक्र है। ये इस प्रकार के तेल होते हैं जो आपके दर्द वगैरह से आपको राहत देते हैं। अब देखिए जो बातें मैंने बताई कि महानारायण तेल जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, तो ये अलग से कोई तेल नहीं है, जड़ी बूटियों से बना और हमने इस प्रोडक्ट में ऐड किया। नीरगुंडी जो है सूजन कम करना मैंने बताया, कैम्फर आपकी ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, बताया मैंने। तो जेसी ऑइंट क्या करेंगे, जब आप लगाएंगे तो ये अंदर तक जाता है और आपको राहत देता है। और हमेशा याद रखिए, जिनको भी जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, उनको आपको जो प्रोडक्ट देना है, वो प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक के साथ देना है। जेसी ऑइंट अकेले नहीं देना है, जेसी ऑइंट के साथ देना है। आप इसे दिन में 2-3 बार लगाएंगे और ऊपर की दिशा में आपको मसाज करनी है, ऐसे ऊपर की दिशा में समझाया था। और हाँ, सिकाई करिए, गुनगुना पानी पीजिए, इसका ध्यान। अब हम बात करेंगे अगली समस्या, जिसका नाम है अस्थमा। देखिए अस्थमा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज अस्थमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहा है। 34 मिलियन, 3,40,00,000 अस्थमा के पेशेंट 2023 तक हो चुके। प्रदूषण और सिगरेट और बीड़ी पीने की वजह से 60% अस्थमा की केसेस बढ़ रहे हैं। और तनाव की वजह से आपके फेफड़े पे असर पड़ता है, जिससे आप अच्छे से सांस ही नहीं ले पाओगे। आयुर्वेदा का ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष और कफ दोष बिगड़ता है, तो आप जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, जैसे आप गाड़ी चलाने का रास्ता है, तो ऐसे ही श्वसन मार्ग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में जाता है। तो आपके फेफड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्र को आयुर्वेद में बोला गया है प्राणवाह श्रोता। छोटा छोटा छिद्र, ऑक्सीजन उसमें जाता है, फेफड़े काम करते हैं, फूलते हैं, पचकते हैं। अब होता क्या है
कि जब अस्थमा होता है तो फेफड़े के जो छिद्र हैं ब्लॉक हो जाएंगे, तो कैसे सांस लो पाओगे? लोगे भी ऑक्सीजन तो भी वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर हमको अस्थमा ठीक करना है तो फेफड़े में जो सूजन बन रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हरिद्रा पीपली ये काम करेंगे। और दूसरी बात, जो सांस लेने का जो एक रास्ता है जिसको बोलते हैं श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन। और ओपन करने की क्रिया को आयुर्वेदा में बोला जाता है श्वास हरा, अर्थात सांस लेने का जो रास्ता है, श्वसन मार्ग जो है, इट नीड टू बी ओपन। और कैसे करें, कैसे करेंगे? अब नट बोल्ट तो नहीं है ना ओपन करने के लिए, उसमें कुछ डाल के ओपन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसके लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए तो हमारे पास जो जड़ी बूटियां हैं उनमें वासा नाम की जड़ी बूटी है। वासा मतलब, वासा एक प्रकार की जड़ी बूटी जो होती है जो आपके सांस लेने के मार्ग को ओपन कर देती है, तो आप अच्छे से सांस ले पाते हैं। इसमें क्रांतिकारी, माफ कीजिएगा, क्रांतिकारी नाम की हरी बूटी जड़ी बूटी है जो हमारे अस्थमा को क्या करता है, कम करता है, एंटी एस्थमेटिक होता है। तुलसी जो है इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। तो ये सारे तत्व है, रिसर्च के साथ इनको हमने बना के दिया हुआ। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे कैसे, ये प्रोडक्ट आपके बॉडी में कैसे काम करेगा। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि सर जब आप अस्थम ड्रॉप पिएंगे तो ये आपके सांस लेने के रास्ते को ओपन कर देता है, फेफड़े की इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है, और मार्केट से जो टैबलेट आप खाते हो ना ये दबाता है, ठीक नहीं करता। तो इसलिए हमें एक ऐसा मल्टी यानी कई सारी जड़ी बूटियों से बना ये प्रोडक्ट चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद 8 से 12 हफ्तों का जो है 8 से 12 हफ्ते तक कंटिन्यू लीजिए। और आपको प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब होता है कि थोड़ा अनुलोम विलोम करना सीखिए, अच्छे से सीख के करिए, इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे ओबियोडॉक के बारे में। ओबियोडॉक मतलब मोटापा। आज हमारे भारत में मोटापा की समस्या कंटिन्यू क्यों बढ़ रही है? 135 मिलियन 13 करोड़ 5 लाख 50 लाख लोगों को मोटापा हो गया 2023 तक। मोटापा की वजह से 70% शुगर और हार्ट की समस्या हो रही है। बच्चों में मोटापा हो रहा है। और आयुर्वेद का क्या मानना है? देखिए आयुर्वेद का क्या मानना है, आयुर्वेद का ये मानना है कि मोटापा मतलब मेद रोग, चर्बी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब हमको देखिए मोटापा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाचन क्रिया स्लो रहती है, तो हमें कुछ जड़ी बूटी चाहिए जो पाचन क्रिया अच्छा करे। मोटापा में क्या होता है, लोग पानी तो पीते हैं बट पानी पीने का तात्पर्य ये होता है कि पानी पिए तो पानी पीने के बाद क्या होना चाहिए, पानी पीने के बाद आपकी गंदगी बाहर होनी चाहिए, बार बार यूरिन होना चाहिए ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले। लेकिन मोटे लोग का क्या होता है, पानी पी रहे हैं शरीर में ही रह गया, फैट ने ले लिया पानी, पूरा चर्बी में ले लिया, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए, सूजन बन जाएगा फिर। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि चर्बी कम होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हमारे प्रोडक्ट में जड़ी बूटी पड़ती है और वो तत्व, वो हर्ब्स जो है इन पे काम करेंगे, चर्बी कम करेंगे, पानी को स्टोर होने से बचाएंगे, टॉक्सिन बाहर करेंगे और पाचन क्रिया बेटर करेंगे। जैसे इसमें पुनर्नवा, तो ये क्या करता है, आपको बार बार यूरिन में हेल्प करेगा, तो ये एंटी ओबेसिटी है। इसमें त्रिफला है, तो इसमें गूगल है, आपके चर्बी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर करना है। इसमें मुस्टा है, तो भूख को कंट्रोल करना, ये सारा काम। तो देखिए जो प्रोडक्ट है ओबियोडॉक, ये कैसे काम करेगा। जब भी आप किसी को ओबियोडॉक देंगे तो ये क्या करेगा, उनकी चर्बी को बार बार उनको यूरिन होने में हेल्प करेगा एंड शरीर से गंदगी को बाहर करेगा। ये 3 तरीके से काम करता है। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देंगे तो ये नहीं कि उनको लाइसेंस दे दिया, जब मर्जी तब खाओ, जो मर्जी तब करो, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्ट ले रहे हो अच्छी बात है, बट इसके साथ थोड़ा सा हमको संयम रखना पड़ेगा। संयम आता कि टाइम से खाना तो एटलीस्ट खाना पड़ेगा, थोड़ा हल्का भोजन करना पड़ेगा, भोजन में थोड़ा परहेज तो चाहिए, इसके बिना तो देखो पॉसिबल भी नहीं है। और 20 ml लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है। योगा एक्सरसाइज अगर आप वेट लॉस के साथ करें, मतलब ओबियोडॉक के साथ, और ज्यादा योगा मत करिए,
ईमानदारी से खाली मैं सच बोलूं तो सूर्य नमस्कार सीख लीजिए। 12 पोजीशन होते हैं, आप खाली 4 सेट करके देख लो, आपकी हालत खराब हो जाएगी। 10 कर लो, महीने 1 महीने करके देख लीजिए, आधे घंटे खाली सूर्य नमस्कार करके देखो, 1 महीने में वजन कहाँ चला जाता है, वैसे ही चला जाएगा। तो टेक इट दिस। और हाँ, निरंतर प्रयोग करना जरूरी, आज नहीं कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे अगले दिन नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट। सो हम बात करेंगे गैस के बारे में। तो गैस भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब अगर बात की जाए अम्लता। 40% भारतीयों को हर वीक एसिडिटी हो रही है। क्यों हो रहा है? खाने का टाइम था 12 और 1, खाना खाए 4 बजे। क्यों भाई? खाने का टाइम था 8 बजे, खाए 1 बजे। क्यों खाए? नहीं सर, भूख लग जाती। कोई बात नहीं, कौन सा हम मर रहे हैं? एक टाइम अगर नहीं खाया तो कौन सा आफत आ गया भाई? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्किप हो गया तो हो गया, फिर अगले टाइम पे ही खाइए। शरीर को थोड़ा एडजस्ट करने का टाइम देना पड़ता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शरीर को एडजस्ट नहीं करने देते, जबरदस्ती करते शरीर के साथ, तुम करो। ऐसा नहीं। इरेगुलर मील, गलत टाइम पे खाना खाना, पाचन क्रिया हो नहीं पाती है। और आपको मैं आखिरी में एक वो बताऊंगा, एक उपाय बताऊंगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख, बहुत ही नॉर्मल है। तो आयुर्वेद का ये मानना है कि जब खाने में पचने की क्रिया बिगड़ जाती है, खाना नहीं पचता, आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, तो नमी नहीं रहती, तो एसिडिटी तो देखो बननी ही बननी है, गैस की दिक्कत, पेट फूलने की दिक्कत हो जाती है। तो हींग, अजवाइन, जीरा पाचन क्रिया बेटर करना, हरितकी, वात और पित्त दोष बैलेंस करना, हमने इसी में डाल रखा है। अब देखिए, जीरा है कार्बोनेटिव है, त्रिकटु आपके आंतों की मूवमेंट को बनाता रहता है, अजवाइन आपकी पाचन क्रिया को बेटर करता है, और हींग हमारी जो ब्लॉटिंग होती है, बार बार पेट फूलना, गैस बनना, इसको कम करता है। तो गैस स्टॉक जो होता है ये कैसे काम करेगा, क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपकी पाचन क्रिया को अच्छा कर देगा, आंतों को सपोर्ट करता है, आंतों के हेल्थ को बनाता है। क्योंकि वहीं पे देखिए, अब लोग गोली खाते हैं गैस की, तुरंत आराम तो मिल जाएगा, बट वो आंतों पे असर करता है, पाचन क्रिया को नहीं सही करता। अब ये प्रोडक्ट डाइजेशन अच्छा कर रहा है, आंतों को सपोर्ट कर रहा है, आपकी एसिडिटी, पेट फूलना और पेट में भारी पन रहना, इनमें काम कर रहा है। तो 2 टैबलेट आप खाने के बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। और देखिए, मैंडेटरी है, मैंडेटरी का मतलब जरूरी है कि भोजन को रेगुलर खाना है। मतलब अगर सुबह नाश्ते का टाइम 8-10 बजे है, 8 बजे, 7:30, 9 तक खाना है, तो प्लीज खा लीजिए। छूट गया तो लंच पे दिमाग लगाइए, लंच छूट गया डिनर पे दिमाग लगाइए। थोड़ा पहले बेशक से कर लो, बट स्किप दैट पार्ट। तब जो खाना आप खाएंगे ना, मतलब नेक्स्ट लेवल, आपको मजा आएगा खा के। ये एकदम भूख लगा रहेगा। अभी क्या होता है, तीनों टाइम खा रहे हैं, भूख नहीं लगा तो भी खा रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम। तो 2 टैबलेट जो है आपको लेना है, खाने के बाद लेना है, और बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट है। अब देखिए, आज का जो भी हमारा ट्रेनिंग था, ये स्पेशली किसके ऊपर था? स्पेशली हमने बात किया है पाचन क्रिया के ऊपर। मतलब हमने स्पेशली बात किया है, एक सेकेंड, डाइजेशन के ऊपर बात किया। अब देखिए, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, आपको बता दूं, कुछ मत करिए, एक बार ना आप लोग बस मेरी बात अगले 2-3 दिन तक करके देखिएगा। आप जस्ट टाइम पे खाना शुरू करो, ओनली जस्ट ईट विद टाइम। और अगर टाइम गड़बड़ हो जाए तो प्लीज डू नॉट ईट। आप देखेंगे आपकी बॉडी में मतलब अलग ही तरह का चेंज आएगा, पेट साफ होना, ऑटोमेटिक होना शुरू, बॉडी में एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिक ठीक होना। 1-2 दिन में नहीं समझ आएगा इसको, एटलीस्ट 15 डेज, 2 हफ्ते तक का टाइम समय दीजिए, मिनिमम 3 वीक्स। तब आपको दिखेगा यार ये तो बड़ा अच्छा, कोई वेट नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल सब सेट रहेगा, कोई डिकारें नहीं आएंगी, कोई गैस नहीं बनेगा, क्योंकि हम ओवरलोड हो जा रहे हैं। और ओवरलोड हो गए तो आपने देखा ना, ट्रक ओवरलोड होता है क्या, कैसे चलता है, एकदम स्लो, कहीं भी पलट जाए कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमारे बॉडी का भी बिल्कुल वैसा ही कुछ हाल हो जा रहा है, एकदम से ओवरलोड कर दे रहे हैं। प्लीज भैया, शरीर है तो शरीर है, तो मतलब जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। इसका थोड़ा सा ये जो सिद्धांत है ना, इसको ध्यान रखिए। शरीर चलाना है तो खाना पड़ेगा।
सही टाइम देखिए, आयुर्वेद के अनुसार आपको सही टाइम बताता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि आप रात में खाना कितने बजे खाते हो। अगर आप रात में खाना देखो 8 बजे खाते हो, तो 8 बजे के बाद सुबह के 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 12 घंटे का गैप डिमांड। दोपहर का लंच का टाइम एग्ज़ैक्टली आप 12 से 1 बीच में हो जाना चाहिए। कभी-कभार लेट हो गया तो 2 मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद गए तो फिर दिक्कत। और डिनर का टाइम मिनिमम मैक्स टू मैक्स, वैसे तो 7:30 7 साढ़े 6, बट एनीवेज 7:30 तक भी होता है, 8 तक होता है, तो चले। हल्का होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और अपने हिसाब से कुछ भी खाना आप खाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट थोड़ा लिमिट में खाइए। कोई नुकसान नहीं, कुछ भी खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कभी समोसा खाने का मन करे, नहीं, 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 समोसा तो नहीं खाएँगे, कभी-कभार खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी गोलगप्पे खाने का मन करे, अरे खा लो भाई, कभी-कभार के लिए सब अलाउड है, बट लिमिट में रहे तो चलिए। तो एनीवेज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड आप लोगों ने अपना समय दिया। सो 10 ज़्यादा हो जाएगा चतुर्भुज जी, 10 कुछ ज़्यादा ही हो गया एंड डिनर इज़ 6-8 ओके। सो 10 तो मैं नहीं बोलता हूँ, एटलीस्ट 8-9 बहुत होता है। उसके ऊपर जाना थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। तो ओके, एनीवेज सो हाँ जी, 8 विल बी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों ने क्या-क्या सीखा आज की ट्रेनिंग मुझे बताएँगे। अब ये मत बोलिएगा सर खाना बढ़िया था, ये मुझे नहीं पूछना है। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि खाना जो खाए उसमें क्या बढ़िया था? वो बताइए मुझे। खाना बढ़िया है वो तो मुझे पता है, खाना बढ़िया ही रहेगा। लेट मी नो कि आपने क्या सीखा? स्पेशली नए लोग मुझे बताएँ। गट क्या होता है? गट मतलब होता है आंतों, आंतों के बारे में। जितने भी नए लोग हैं वो बताएँ। ओके। अरे! ओबेसिटी में ओबो ओवियोडॉक दे दीजिए ना बाबा।